और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश और सबसे पहले अब शुरुआत कर रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर अजान रोकने और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई चौराहों पर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता। प्रशासन ने इनकार किया है, उसके बावजूद हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाने के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। और आज शुक्रवार है, आज जुमे की नमाज की वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। शहर में पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस पूरे मामले पर एडीएम सिटी अलीगढ़ से बातचीत की है, राकेश कुमार पटेल से। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ कुछ दिन से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एबीवीपी और कुछ हिंदू संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि 21 चौराहे जो प्रमुख चौराहे हैं अलीगढ़ के, वहाँ पर लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और उनकी आपत्ति की जैसे लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है। प्रशासन इस पूरे मामले में काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल हैं अलीगढ़ के। राकेश जी, हमने देखा कि कुछ दिन पहले ये आए थे आपके पास एक ज्ञापन लेकर के, जिसमें उन्होंने 21 चौराहों के नाम लिखे थे और आपसे बोला कि हम यहाँ पर लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा बजाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में? हाँ, 2 दिन पहले दिया गया था, उसमें 21 स्थानों की सूची थी और उसमें हम लोगों ने ये बता दिया था कि हम अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करके सलाह मशवरा करके इसमें जो भी निर्णय लेंगे। तो बातचीत हुई और उसमें ये आया कि संवाद से ही इसका समाधान निकाला जाए। ये नई चीज़ है, नई परंपरा है और इसमें और लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें बातचीत हुई है हम लोगों की और काफ़ी पॉजिटिव दिशा में हुई है। और आज उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों से फिर बात हुई, लेकिन वो कहीं बाहर हैं। कल शनिवार को हम लोग फिर से बैठेंगे और उनको बातचीत से मना करके और इस जो भी समस्या है इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जब आपके उच्चाधिकारियों से बात हुई तो आप लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है कि जो ये लाउडस्पीकर लगा करके ये करना चाहते हैं उसको, वो ठीक नहीं है, आपको लगता है? हाँ, उसमें कोई नई चीज़ होगी, फिर सभी धर्मावलंबी सभी जगह सभी शहरों में रहते हैं तो उनकी तरफ से भी डिमांड आ सकती है। और इससे शहर में जो भी मतलब माहौल है, सड़क पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारे नगर निगम का भी लगा हुआ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो हमारे कोरोना महामारी में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। तो ज़रूरी चीज़ों पे उस पर देशभक्ति गीत भी चलते रहते हैं। तो वो सारा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही प्रोवाइडेड है। और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर तो आरती और भजन सब चीज़ें बज रही हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं पे। तो एक जो नई चीज़ लाई जा रही है उसमें हम उनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो सहमत भी हैं। कल बहुत हद तक हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में रही है और शनिवार को फिर से हम लोग बैठेंगे और उम्मीद है कि हम लोग उनको बातचीत करके मना लेंगे। सर, हमने देखा है कि आप लोगों ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों पर लाउडस्पीकर लगा लिए और वो कह रहे हैं कि हम बजाएंगे और वो उसी वक्त बजाएंगे जब अजान होगी, ये भी कह रहे हैं। उनका क्या करेंगे आप लोग? उसमें भी शासन के निर्देश हैं, जीओज भी हैं, कितने डेसिबल में कितना कौन का बजा सकता है और वो टाइम भी है, कब तक बजा सकता है, रात में या दिन में। तो अगर इस तरह का किसी नियम कानून का उल्लंघन होगा तो उसमें भी उन लोगों को, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसमें बातचीत करके स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं उनसे समाधान करा लेंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनी रहे। आज यहाँ पर जुमे की नमाज हुई, क्या कुछ फीडबैक आया है आप लोगों को? आज या किसी दिन भी कोई बात नहीं हुई है। लगातार अभी हम लोगों को सूचना भी आती है पूरे शहर से कि जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और कहीं कोई बात नहीं है, शहर पीसफुल है, सब कोई समस्या नहीं है इस तरह। तो एडीएम सिटी साहब का कहना है कि बातचीत करके इस मामले को हल कर लिया जाएगा। प्रशासन नहीं चाहता है कि लाउडस्पीकर लगा करके जो एक नई परंपरा है जो पहले नहीं होती थी उसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि अगर अलीगढ़ में ऐसा करने दिया गया तो बाकी शहरों में मांग उठेगी। तो फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि समझा बुझा के शांति के साथ बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सके। सहयोगी अदनान खान और सुधीश कुमार राम के साथ अलीगढ़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक अच्छी खबर आई, भारत के गेहूं की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई है। मिस्र ने भारत से गेहूं के आयात को मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन और रूस दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल हैं और गेहूं के कुल निर्यात का 29% निर्यात यही 2 देश करते हैं। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय में गेहूं की जो है वो मांग अब बड़ी है, जिससे किसानों को फायदा होगा।
और हम रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, इसका किस तरह से फर्क देखने को मिलेगा? एक तो किसानों के लिए फायदेमंद होगा, और आपकी रिपोर्ट भी हमने चलाई थी कुछ देर पहले जिसमें मॉनसून जो है वो भी सामान्य रहने वाला है, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कृषि संकट है वो एक तरह से खत्म होगा, और ये जो मिस्र अब आयात करेगा भारत का गेहूं, वो एक बड़ी राहत और एक बड़ी एक उम्मीद की बात होगी किसानों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है, और इजिप्ट जैसे महत्वपूर्ण देश द्वारा ये फैसला करना कि अब वो भारत से आयात करेंगे गेहूं का एक बहुत बड़ा बाजार, मुझे लगता है भारत से जो गेहूं के निर्यातक हैं उनके लिए अब खुल गया है। और इससे मुझे लगता है इससे एक स्पायरलिंग इफेक्ट भी होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया के जो दूसरे देश हैं, भारत सरकार को अब ये उम्मीद है कि जो दूसरे देश हैं वो भी भारत से आयात करने का फैसला जल्दी करेंगे, क्योंकि देखिए जो शॉर्टेज है इंटरनेशनल वीट मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में, वो बहुत बड़ा है। और जैसा आपने भी जिक्र किया, अमेरिका की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले साल 29% जो गेहूं पहुंचा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो रूस और यूक्रेन से पहुंचा था, और ये दोनों देश युद्ध में फंसे हैं, और इस वजह से जो गेहूं जितना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचता था वो बाधित हुआ है, और इसकी वजह से एक डिमांड सप्लाई मिसमैच है, और उसकी वजह से गेहूं की मांग भी और डिमांड भी और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गेहूं मुझे याद है पिछले हफ्ते करीब अप्रत्याशित स्तर पर था, पिछले करीब 40 साल में सबसे महंगा गेहूं की कीमत बढ़ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो निश्चित तौर पर भारतीय गेहूं निर्यातकों के लिए एक अच्छी प्राइस मिलेगी, इसका एक रास्ता खुला है इजिप्ट सरकार के फैसले से। और साथ ही ये फैसला ऐसे वक्त पर भी आया है जब भारत से गेहूं का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। मैंने कृषि मंत्री का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले साल जो गेहूं का निर्यात है वो 54% तक बढ़ा है, और हमारी ये उम्मीद है और हमारी ये रणनीति है कि मौजूदा वित्तीय साल में हम और तेज़ी से गेहूं के निर्यात को बढ़ाएंगे। और एक और बात जो सरकार की तरफ से कही गई है कि जब भी भारत से किसी भी फूड ग्रेन का, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती है तो उससे किसानों को भी उनकी उपज का सही कीमत मिलता है, और जो कृषि संकट का पिछले कई साल से हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं उस संकट को भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ये कह चुके हैं एनडीटीवी से कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक है वीट का, यानी भारत के पास क्षमता है कि वो ज़्यादा निर्यात करे, और ऐसे में एक बड़ी खबर गेहूं निर्यातकों के लिए भी और गेहूं के किसानों के लिए भी। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हिमांशु बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक तरह से भारतीय किसानों के लिए खुल जाएगा, और पिछले साल के मुकाबले इस साल ही जो निर्यात है उसमें खासी बढ़ोतरी हुई है, जो अच्छे संकेत हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालेंगे।